Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to teach you past perfect continuous tense. First of all, recognition of the tense. At last of Hindi sentences, the words come as रहा था, रही थी, रहे थे, etc. And time is given starting of the work. Past continuous की पहचान भी यही थी, रहा था, रही थी, रहे थे. थोड़ा सा अंतर इसमें पास्ट परफेक्ट कंडीशंस में क्या है कि इसमें कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है. स्लाइट डिफरेंस इज हियर. एट लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस द वर्ड्स कम एज सेम, रहा था, रही थी, रहे थे, बट हियर द डिफरेंस, द टाइम इज गिवन स्टार्टिंग ऑफ द वर्क. कार्य को प्रारंभ होने का समय दिया रहता है. ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल discuss about affirmative sentence. Affirmative sentences. What is the rule of the affirmative sentence? Rule of affirmative sentence is rule number 1. Use of had and use of had been, use of had been and ing in first form of verb. पहला रूल क्या है? यूज ऑफ हैड बीन का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जो बेस फॉर्म होती है उस पर आईएनजी ऐड करेंगे. रूल नंबर 2, यूज ऑफ सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा. रूल नंबर 3, यूज ऑफ फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए. अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला रूल, यूज ऑफ हैड बीन एंड आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एवरी सब्जेक्ट. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल, सारे सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन का यूज करोगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगाओगे. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज करोगे सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करोगे फॉर. एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल देख लीजिए आप. लेट्स सी द एग्जाम्पल हियर. नंबर 1, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट since 2 o'clock. Number 2, they had been dancing for 3 days. Number 3, it had been raining for 2 hours. Number 4, I had been reading since morning. Now negative sentence. अफर्मेटिव के बाद second kind of sentence is negative sentences. Rule is here. Use of had not been and ing in first form of verb. Rule number 2, use of since or for according to time.
एग्जाम्पल्स, नेगेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ हैड नॉट बीन का यूज होगा, आईएनजी लगेगा, एंड वी विल अप्लाई सिंस एंड फॉर अकॉर्डिंग टू, टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर को अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, he had not been coming here for 2 weeks. Number two, I had not been calling him for 5 minutes. They had not been sleeping since Monday. Now interrogative sentence. Interrogative sentence. Rule is here. Had plus subject plus been plus ing in first form plus since for object plus since and for plus question mark. Example, had they been cutting the tree for an hour? Question mark. Number two, had it been raining since midnight? क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव नेगेटिव को इसी में मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरगेटिव नेगेटिव का क्या रूल है। वही रूल है, उसमें केवल आपको नॉट अप्लाई करना है। इंटरगेटिव नेगेटिव का रूल भी सेम है जो इंटरगेटिव का है, केवल हम इसमें नॉट अप्लाई करेंगे। नॉट अप्लाई कहाँ पे होगा, यू विल अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल। had Ram not been singing a song for 10 minutes? Question. And number 4, why it is double S family. ये डबल एस फैमिली में जिस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी। वाई हैड दे बीन फाइटिंग सिंस 3 o'clock? क्वेश्चन। तो ये इंटरगेटिव सेंटेंस के सारे एग्जाम्पल आएंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव नेगेटिव एंड डबल एस फैमिली ऑल्सो। Dear student, listen this video carefully and also write all these rules, past perfect continuous के सारे rules you will write in your notebook and try your best to understand of this tense, past perfect continuous tense. Thank you.